और अहम खबर के साथ आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही आपको बता दें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में विधानसभा की कुल और तेलंगाना ये वो राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और जैसे ही आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद चुनाव के बिगुल फूंक दिए जाएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटों पर मतदान होना है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 230 सीटें किस्मत का फैसला करेंगी बीजेपी की और कांग्रेस की। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें, राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। मिजोरम की अगर बात की जाए तो कुल 40 सीटों पर यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। मिजोरम में MNF मिजो फ्रंट पार्टी की अभी वहां पर सरकार है। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां पर BRS की सरकार है। तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान होना है। तेलंगाना में 119 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि आज ये तय हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में कितने चरणों में और कब चुनाव होने हैं। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जैसे ही आज चुनाव तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद ही तुरंत इन तमाम राज्यों में 5 राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और उसके पहले ही जितने कार्यक्रम है तमाम पार्टियां निपटा रही हैं। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तब से ठीक 4 घंटे बाद चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव लिटमस टेस्ट के रूप में देखे जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे होगी और उसी वक्त ये साफ हो जाएगा कि वो कौन सी डेट है और उसके बाद किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। हमने आपको सीटों का आंकड़ा भी बताया कि 5 राज्यों की कुल 679 सीटों पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की 230 सीटें, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, राजस्थान की 200 सीटें, मिजोरम की 40 और तेलंगाना की कुल 119 सीटों में चुनाव होने हैं। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, 230 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं, 71 सीटें इनमें से कांग्रेस के पास। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में भी अभी कांग्रेस की सरकार है। 200 सीटों के साथ यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। मिजोरम में 40 सीटें और तेलंगाना में 119 सीटें हैं। बीते कई दिनों से हमने देखा कि कई स्टार लीडर्स का कैंपेनिंग यहां पर हो रही है। एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, राहुल गांधी आए, पूरे अभी देश में चुनावी माहौल है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, कई घोषणाएं की गई, कई ऐलान किए गए और उसके बाद अब उसमें फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि आज जैसे ही तारीखों का ऐलान करेगी चुनाव आयोग, उसके बाद तुरंत आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इससे पहले कर्नाटक के साथ ही 3 राज्यों में चुनाव हुए थे। कर्नाटक में हाई स्टेक चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक कंपटीशन देखा गया और अब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं और चुनावी लड़ाई के लिए मैदान का मंच तैयार करेंगे। तो ग्राफिक्स के साथ भी हम आपको बता रहे हैं कि हर एक विधानसभा चुनाव के अगर राज्यों की अलग अलग बात की जाए तो कहां पर कितनी सीटें हैं और कहां पर किसकी सरकार है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि 18 दिसंबर 2018 को ही मिजोरम हो या फिर दूसरे राज्य हो, वहां पर विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि उसके पहले ही चुनाव हो जाएंगे। और देखिए आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। तो मिजोरम की विधानसभा का कार्यकाल 18 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था। 18 दिसंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी और मध्य प्रदेश को 6 जनवरी 2024 को समाप्त हो रही है। और एग्जीक्यूटिव एडिटर वरुण सखा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण जी, देखिए जिसका सभी को इंतजार था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले चुनाव आयोग का, क्या आपको लगता है कौन सी वो संभावित डेट्स रहेंगी? चुनाव आयोग क्या कुछ घोषणा कर सकता है और उसके बाद किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो चुनावी जंग है, मैदान है, उसमें परिवर्तन आप देखेंगे? ये चुनावी त्योहार का सबसे अहम ये दिन होता है जब चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान करता है
ये 9 अक्टूबर को अगर ऐलान होता है, जैसा कि हमको इन्फॉर्मेशन है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग, 12 बजे के करीब तारीखें सबके सामने होंगी, तो उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जब भी चुनाव आयोग ऐलान करता है तो उसके लगभग 28वें 29वें दिन पहले फेज की वोटिंग, नॉर्मली ये ट्रेंड रहा, एक परंपरा रही है कि 28वें 29वें दिन पहले फेज की वोटिंग पड़ जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में वोटिंग होने का एक चलन रहा है, क्योंकि एक बड़ा इलाका नक्सल प्रभावित रहा है, इस वजह से एक फेज में नक्सल प्रभावित में वोटिंग होती है। अब चूंकि इस बार तेलंगाना भी साथ में है, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, तीनों राज्यों में एक साथ वोटिंग होगी, तो ये संभव है कि पहले फेज में तेलंगाना का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट है, और छत्तीसगढ़ का जो साउदर्न पार्ट है, इसमें पहला फेज पड़ेगा। उसके बाद के दूसरे फेज में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में, तेलंगाना के बाकी हिस्सों में वोटिंग हो सकती है। मिजोरम भी एक अंडर थ्रेट स्टेट है, जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू होते हैं, तो वहां पर भी इस तरह की 2 फेज या 3 फेज हो सकते हैं। कुल मिलाकर के हम देखें तो राजस्थान की 200 सीटें, मध्य प्रदेश की 230 सीटें, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, तेलंगाना की 119 सीटें और मिजोरम की 40 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो इन तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। वरुण जी, देखिए चुनाव तारीखों का ऐलान तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ ही ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लिटमस टेस्ट के रूप में भी काम करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। तो क्या उन तारीखों को कुछ इस तरह भी हम देख सकते हैं कि क्या जिससे लोकसभा चुनाव के लिए भी कुछ तैयारियों का समय मिले? ये निश्चित ही, चूंकि जो विधानसभा का पहला सत्र जो होता है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ की जो डेडलाइन है वो 17 दिसंबर तक है, जिसको यहाँ पर जो है रिजल्ट देना है, तो सबसे आखिरी पे जो है वो तेलंगाना की है 17 जनवरी, तो उससे पहले रिजल्ट देना है। तो जो अभी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो चुनावी तारीखें पड़ेंगी वो पहला फेज हमको नवंबर लास्ट वीक में वोटिंग हो जानी चाहिए, और फर्स्ट वीक में दिसंबर में सेकंड फेज हो जाना चाहिए। यानी कि जो पिछले वर्ष था, पिछले साल भी 28 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग लास्ट पड़ी थी, लास्ट फेज पड़ा था। 7 दिसंबर को राजस्थान में वोटिंग हुई थी, और उसके 4 दिन बाद, यानी 3 से 4 दिन का गैप रखा जाता है अंतिम दिन वोटिंग के बाद काउंटिंग डे की, तो 11 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी सारे राज्यों की मिलाकर के। इस बार भी ऑलमोस्ट यही एक देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 दिन लेट 2018 की तुलना में 2018 में 5 अक्टूबर को आचार संहिता का ऐलान हुआ था, इस बार 5 दिन लेट हो रहा है। तो उसी अनुपात में अगर हम देखते हैं, एक सामान्य सहज बुद्धि लगाते हैं, तो ये करेक्ट 15 दिसंबर तक काउंटिंग आना चाहिए आकांक्षा। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए वरुण जी, आप एक संभावित डेट दे रहे हैं कि 15 दिसंबर तक काउंटिंग हो जाएगी, 12 बजे सारी चीजें स्पष्ट हो ही जाएंगी। वरुण जी, लेकिन देखिए आज से ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जैसे चुनाव तारीखों का ऐलान होगा, तो फिर पार्टियों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? हमारे दर्शक, हमारी जनता भी जरूर समझना चाहेगी इसे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता जब लग जाती है तो जो सरकारें होती हैं वो पूरी तरह से एक एक्टिंग गवर्नमेंट बन के रह जाती है, उनके पास सारे फाइनेंशियल पावर खत्म हो जाते हैं। और इसमें पिछले कुछ वर्षों से, लगातार कुछ वर्षों से चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाना शुरू किया है। वैसे तो आचार संहिता कोई दंडनीय अपराध, अगर इसका उल्लंघन होता है तो दंडनीय अपराध नहीं था, लेकिन चुनाव आयोग ने लगातार इस पर काम किया है और सख्ती दिखाई है, और हमने देखा है कि आचार संहिता का उल्लंघन अगर किया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाइयां की जाती हैं। राजनीतिक दलों की एक स्टैंडर्ड व्यवहार को ये जो है इंगित करता है कि वो किस तरह का व्यवहार करें। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें 5 प्रमुख बिंदु होते हैं आचार संहिता में। वैसे होता बहुत कुछ है, लेकिन 5 प्रमुख बिंदुओं पर हम इसको समझ सकते हैं। पहला तो ये होता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने मतदाता को लुभाने के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकता जिससे कि मतदाता प्रभावित होता हो, यानी कि पैसे देना या किसी तरह का कोई और प्रलोभन देना या कोई भी वस्तु के माध्यम से उसको अपनी ओर झुकाने की कोशिश करना। दूसरी चीज, वो कोई थ्रेट नहीं कर सकता अपने मतदाता के साथ, डराना, धमकाना या किसी तरह से उसको अपने खेमे में लाने की कोशिश करना, ऐसी कोई चीजें नहीं कर सकता। तीसरी चीज, एक प्रत्याशी या एक पार्टी का एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होना चाहिए, जिम्मेदार बिहेवियर होना चाहिए। यूं नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी कैसे भी अपने व्यवहार
व्यवहार को कर सकते हैं और आर्थिक गतिविधियों को जो है मुख्य रूप से चुनाव आयोग देखने की कोशिश करता है, क्योंकि पैसा एक बड़ा फैक्टर होता है, तो एक पैसे की लिमिटेशन होती है, उस पर भी वॉच रखना शुरू कर देता है। लेकिन समस्या ये होती है इसमें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही गवर्नमेंट तो इनएक्टिव हो जाती है। गवर्नमेंट की तो सारा प्रशासनिक शक्तियां, भारत का संविधान कहता है कि सारी प्रशासनिक शक्तियां, चाहे वो एक छोटा सा पटवारी हो, चाहे एक छोटा सा शिक्षक हो, सबकी जो शक्ति है वो चुनाव आयोग के पास आ जाती है। और उस समय वो ट्रांसफर भी कर सकता है, उनको सस्पेंड भी कर सकता है, उनकी नौकरी पर और दूसरे संकट भी पैदा कर सकता है। यानी वरुण जी, माना जाए कि 12 बजे आज जब चुनाव तारीखों का ऐलान होगा, चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसके पहले ही अगर कुछ घोषणा या ऐलान करना होगा तो 12 बजे के पहले ही अब करना होगा। निश्चित ही अगर कुछ बचा होगा। वैसे तो सरकारें बहुत स्मार्ट होती हैं, जैसे हम देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन्होंने हर काम 5 तारीख की डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए किया है। छोटे मोटे काम तो बहुत सारे रह जाते हैं, लेकिन बड़ा काम जो चुनावी मूड और इसको मीटर को देखने के हिसाब से तय करना था, वो उन्होंने अपने समय में कर लिया है। तो बहुत कम ऐसा कुछ बचा है, लेकिन जो भी और बचा होगा वो निश्चित ही, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, जहां जहां भी जैसे काम निपटाने हैं 11 साढ़े 11 तक निपटा दिए जाएंगे। निर्णय संबंधी, एग्जीक्यूशन संबंधी तो संभव नहीं है इतनी जल्दी, पर निर्णय संबंधी कार्य जो है किए जा सकते हैं। वरुण जी, और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे कौन से राज्य आपको लग रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला होगा? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट थी, कांग्रेस की सरकार बनी, हालांकि बाद में सरकार चली भी गई, फिर बीजेपी सत्ता में आई। तो इस बार सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला आपको किन राज्यों में देखने को मिल सकता है? सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला और भारत की राजनीति के 2024 के क्षणों को तय करने वाला तेलंगाना का होगा, क्योंकि राजस्थान बाइपोलर फाइट है, मध्य प्रदेश बाइपोलर फाइट है, छत्तीसगढ़ बाइपोलर फाइट है, मिजोरम में जाएंगे मिजोरम रीजनल फाइट है, लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा दल सरकार में है जो इंडी गठबंधन में, INDIA गठबंधन में कहीं दिखाई देता है। तो वहां पर ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्योंकि वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। मतलब वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी एंट्री कर ली है, और KCR की जो है भारत तेलंगाना की जो BRTS है वो भी पार्टी भी है वहां पर, और कांग्रेस वहां पर ऑलरेडी पहले से है। अब चूंकि वो दोनों ही, कांग्रेस और वो, कहीं भविष्य में बल्कि अभी भी जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं INDIA गठबंधन के जरिए, तो वहां पर उहापों की स्थिति एक कार्यकर्ताओं के बीच में होगी, और वहां का जो मुकाबला है वो ये तय करेगा कि 2024 में हम क्या एक इंडिया गठबंधन नाम का जो गठबंधन बना हुआ है, क्या हम इसको फलीभूत होते हुए देख सकते हैं। क्योंकि वहां पर तेलंगाना जो पार्टी है, तो उसमें KCR की जो पार्टी है वो अगर इसका आप घटक रहती है, अब घटक रहते हुए, और वो यहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस को डैमेज करती है या कांग्रेस उसको डैमेज करती है, क्योंकि लड़ाई तो लड़ाई होती है, चुनावी लड़ाई में तो कोई भी किसी को कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो तेलंगाना पर रहेगी। बिल्कुल वरुण जी, आपने ये वाकई इंडिया वर्सेस NDA की जंग का क्या होता है वो भी काफी हद तक ये विधानसभा चुनाव साफ कर देंगे, और उसका असर 2024 के चुनाव पर क्या होगा ये नतीजे स्पष्ट कर ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, देखते हैं कब तक तारीखों का ऐलान होता है। देखिए, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मध्य प्रदेश के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। रुक कर लेते हैं भोपाल का, हमारी सहयोगी हरप्रीत इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। किस तरह की तैयारियां अब रहेंगी, और क्या जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बोर्ड है उसकी तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनकी तरफ से कुछ हमें अगर इनपुट मिला हो तो? बिल्कुल, देखिए, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और पिछले लगातार 1 से 2 दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी मध्य प्रदेश में भी उन राज्यों समेत जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं आचार संहिता लग सकती है। और आज सुबह ही जब ये पता चला कि अब केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे करने जा रहा है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ होगी कि आज मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाली। इसके साथ ही चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, जिसका इंतजार यहां पर किया जा रहा
था। शुक्रवार को ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक ली थी और दिशा निर्देश यहां पर उन्हें जारी कर दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग से मिले जो निर्देश हैं उन्हें यहां पर जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि आचार संहिता लागू होते ही जो 24 घंटे और 48 और 72 घंटे का समय है उसमें आपको अपनी जो चुनाव सामग्री है वो समेटनी पड़ेगी। जो अन्य जो तरह के निर्देश हैं वो यहां पर दिए गए थे। मध्य प्रदेश में ये 16वीं विधानसभा के लिए 230 सीटों के लिए चुनाव होना है। लगातार दोनों ही राजनीतिक जो बड़े दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए, मैदानी तैयारी कर रहे थे और बेसब्री से यहां पर इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव की तारीखों का। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जनता भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि चुनाव की तारीखों का कब ऐलान होगा और कब वो मतदान करने यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल पार्टियों की जो तैयारी है वो तो पिछले कई महीनों से जारी है और अब चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही जोर आजमाइश जो राजनीतिक दलों के मैदान में है, लोगों से मिलने की है, वो यहां पर और जोरदार तरीके से शुरू हो जाएगी। फिलहाल दोपहर 12 बजे तक इंतजार करना होगा तारीखों के ऐलान के लिए। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान केंद्रीय चुनाव आयोग यहां पर 12 बजे करने जा रहा है। जी ठीक है हरप्रीत, देखिए दोपहर 12 बजे तारीखों का ऐलान तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ ही आपसे सियासी समीकरण जरा समझना चाहेंगे। जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए, पिछली बार कितनी सीटें थी, कैसे क्या सरकार बनी थी, और उसके बाद हमने देखा था बीजेपी और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट थी। हालांकि बाद में कांग्रेस की सरकार गिर जरूर गई। अभी किसके पास कितनी सीटें हैं और किस तरह की आप देख रहे हैं कि इस बार तगड़ी फाइट होगी सियासी दलों के बीच? बिल्कुल, देखिए सियासी दलों के बीच इस बार बिल्कुल वही फाइट है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश सहित जो अन्य 5 राज्य हैं उन्हें लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल यहां पर माना जा सकता है। इस बार अगर बीजेपी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं और बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस की सरकार है वो 15 से 18 महीनों से ज्यादा यहां पर नहीं चल पाई थी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के बाद यहां पर बीजेपी की सरकार पुनः सत्ता में आ गई थी, लेकिन उससे सीख लेते हुए इस बार बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतेगी और यही वजह है कि बीजेपी अब तक अपनी 2 लिस्ट जो उम्मीदवार हैं उनकी यहां पर जारी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ये लिस्ट यहां पर जारी नहीं की है। कांग्रेस पूरी तरीके से यहां पर सर्वे के बाद लगातार बैठकें कर रही है और बैठकों के बाद ही उन नामों को फाइनल किया जा रहा है जो कड़ी टक्कर बीजेपी को देंगे। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने इस बार अपनी दूसरी लिस्ट में सबको चौंका दिया है। 7 उन्होंने सांसदों को मैदान में उतारा है, जिसमें 3 मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की यहां पर बात की जाए, इसके साथ ही सांसद रीति पाठक की बात की जाए, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात की जाए, तो इन बड़े दिग्गजों को 3 जिसमें केंद्रीय मंत्री हैं उनको यहां पर मैदान में उतारा है। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट को होल्ड करके यहां पर रखा है, यानी कड़ी टक्कर इस बार एक दूसरे को ये दल देने वाले हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी इस बार अपने उम्मीदवार पूरी सीटों पर उतारने जा रही है। लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बात की जाए या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी की बात की जाए, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और कई जनसभाएं वो यहां पर कर चुके हैं। तो माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी बड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और दोनों ही दल इन सीटों पर जो 230 सीटें हैं उन पर कड़े मुकाबले के लिए तैयारी कर रही हैं। फिलहाल तारीखों का ऐलान यहां पर आज होने जा रहा है और ऐसे में अब दोनों ही दल जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दिग्गज हैं, वो अब टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि 12 बजे जिन तारीखों की घोषणा होगी आज से ही वो काम मैदान में उतरकर और तेजी से यहां पर वो करेंगे। जी बिल्कुल हरप्रीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर देगा और उसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी मध्य प्रदेश में और तमाम उन राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसके बाद अगर नेताओं के इलेक्शन कैंपेनिंग की अगर बात की जाए तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा और अब किस तेजी के साथ अब हम देखेंगे कि चुनाव प्रचार प्रसार होगा और ऐसी कौन सी पाबंदियां अब सियासी दलों के ऊपर लग जाएंगी आचार संहिता लागू होने के साथ ही? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो प्रतिबंध है या कहा जाए कि अब निष्पक्ष चुनाव और तमाम जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग यहां पर पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। वो जो सरकारी मशीनरी है उसका जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के हाथ में होगा।
कार्यकर्ताओं को या लोगों को अगर एक मिठाई भी बांटी जा रही है तो उसका खर्चे पर भी यहां पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही तमाम जो नियंत्रण है वो चुनाव आयोग के हाथ में होगा। रही बात अगर मेहनत की, तो अब समझा जा सकता है कि अभी तक अगर दिन में नेता काम कर रहे थे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, तो अब रात का समय भी यहां पर पूरी तरह से मुस्तैदी का नजर आएगा। दिन रात यानी 24 घंटे अब जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं या जिन नामों की यहां पर घोषणा हो चुकी है, वो लोगों के बीच यहां पर पहुंचेंगे, अपने अपने जो विधानसभा जहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं वहां पर पहुंचेंगे, संभावित लोगों के बीच पहुंचेंगे और अब पूरी मुस्तैदी से, यानी अब ना दिन ना रात, पूरी मुस्तैदी से 24 घंटे के लिए अब जो दिग्गज है, नेता है, प्रत्याशी हैं, वो आम लोगों के बीच यहां पे प्रचार के लिए, प्रसार के लिए और उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आज दोपहर 12 बजे के बाद मध्य प्रदेश सहित 5 जो राज्य हैं वो आ जाएंगे और इसके साथ ही अब सड़कों पर पूरी तरह से जो चुनावी लहर है वो नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल हरप्रीत, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर दूसरे सियासी दल है जो इस बार कड़ी कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी। फुल स्पीड पर अब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा, कितना असर होगा और फिर चुनाव तारीखों की क्या स्पष्टता रहती है, चुनाव आयोग साफ कर ही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए हरप्रीत।